राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मीनू जी ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो मीनू जी ने मुझसे पूछा कि 3 पिंडियाँ जो वैष्णो देवी में हैं उसका क्या अर्थ है, या वो क्या चीज़ है, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, वो क्या शक्ति हैं। उनका नाम वैष्णो देवी है, उसमें वो कैसे प्रकट हुई थी या किस तरह आई थी। तो इसके पीछे एक थोड़ी सी पौराणिक कथा है, छोटी सी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। अपनी समझ से मैं आपको ये समझा देती हूँ कि आखिर क्या चीज़ है। पौराणिक समय में जब असुरों के साथ युद्ध हो रहा था, देवी शक्ति और असुरी शक्ति दोनों लड़ाइयाँ कर रही थी, उस समय पर 3 देवियाँ प्रकट हुई। एक देवी थी महाकाली, एक थी महालक्ष्मी, दूसरी थी महासरस्वती। इन तीनों ने मिलके अपनी एक ऊर्जा बनाई, अपनी पावर्स को, ऊर्जा मीन्स पावर्स, उन्होंने अपनी पावर्स को इकट्ठा किया, एकत्रित करके एक शक्ति तैयार की जिसको कन्या का रूप दे दिया। उन्होंने कहा रत्नाकर नाम का कोई धरती के ऊपर एक शख्स रहता है, उसके घर में आपने कन्या के रूप में जन्म लेना है। उन्होंने कहा क्यों, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरे जन्म का क्या उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आपको एक काम करना है कि आपको जाके अध्यात्म अपने आप का, अपने अंदर की जो पावर है, इंटरनल पावर है, जो अपनी चैतन्यता है, उसको इतनी चैतन्यता मतलब अंदर से जागना, ठीक है, वो इतनी बढ़ानी है, इतनी इंक्रीज करनी है कि आपने सबके भले का काम करना है, आपको भले का काम करना है। और उसके बाद आपको विष्णु जी के साथ आपको लीन हो जाना है। ये उनको उनके जन्म का उद्देश्य बताया गया। अब वो जो शक्ति थी उसका जन्म रत्नाकर के घर में कर दिया गया। रत्नाकर ने अपनी पुत्री के होने पर खुशी मनाई। धीरे धीरे उनका ध्यान जो था वो परिवार में लगता नहीं था, और उनको ज्ञान की बड़ी पिपासा थी, बड़ी ग्रीड थी ज्ञान की, ठीक है। मैं हिंदी का शब्द अगर कोई मुश्किल निकल जाता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा इजी वे में बोलूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उनको ज्ञान की जो थी बड़ी ग्रीड थी, तो वो चाहती थी हमेशा सबसे ज्ञान लेना। वो जब सबसे बातें सुनती थी, ज्ञान अर्जित करती थी, लेकिन अंदर से क्या था, सेटिस्फेक्शन नहीं था। उनके मन में ये रहता था नहीं, ये उत्तर सही नहीं है, मुझे ये उत्तर खुद ढूंढना है। वो उस उत्तर को खुद ढूंढते अपने अंदर समाती गई। अंदर समाने का मतलब है अंदर टर्न हो जाना, अपनी बॉडी के जो हम बाहर देख रहे हैं वो चीज़ें अंदर देखनी शुरू कर देना, ध्यान की मुद्रा में आ जाना, ध्यान लगाना। और वो ध्यान लगाने लग गई। ध्यान लगाने से उनको कई चीज़ें जो हैं वो क्लियर होने लग गई। अब क्या ध्यान लगाने से सब चीज़ें क्लियर होने लगती हैं? हाँ, क्योंकि हम खुद को जानना शुरू कर देते हैं ना, अंदर से जानना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में सच पता लगने लगता है। जब तक हम बाहर हैं, दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, तब तक हम खुद को जान नहीं सकते। उन्होंने खुद को जानना शुरू किया। जब वो खुद को जानने लगे तो उनको ज्ञान प्राप्त होने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ, जब 14 साल का वनवास था और रामचंद्र जी उस समय में वहाँ से निकले, उन्होंने उन्हें देखकर पहचान लिया। अब उन्हें मालूम था कि देवी ने तो मुझे ये वरदान दिया था कि आप विष्णु जी के साथ लीन हो जाओगे। तो उन्होंने देखा कि विष्णु जी का ही रूप है राम रूप। तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे ऐसे ऐसे देवी ने बोला था, तो मैं आपके साथ, ये मेरा कनेक्शन बताया गया है, तो मुझे इस चीज़ के लिए जन्म मिला है और ये मुझे काम करना है। उन्होंने आगे से कहा कि अभी नहीं, अभी उचित समय नहीं है, मुझे बहुत सारे काम हैं, वो मैं काम करके एक बार फिर दोबारा लौटूंगा। अगर मैं लौटा और तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं उस समय में तुम्हारा ये जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लूँगा। अब जब वो दोबारा आए तो वो वृद्ध बन के आए। जब वो वृद्ध बन के आए तो वो नहीं पहचान पाई उनको। तब उन्होंने दोबारा पूछा कि अब जब ये उन्होंने मुझे वरदान दिया था तो ये वरदान पूरा तो हुआ नहीं। उन्होंने कहा हाँ, पूर्ण होगा, लेकिन जब मैं कल की अवतार के रूप में आऊँगा, जन्म लूँगा, तब उस समय ये वरदान जो है, जो देवियों ने आपको वरदान दिया था, वो कंप्लीट होगा, वो पूर्ण होगा। अब ये सुनने के बाद देवी जो है
वो फिर तपस्या में दोबारा लीन हो गई। अब उनकी जो डिस्कशन थी वो गुरु गोरखनाथ ने सुन ली थी। उन्होंने सुन लिया तो उन्होंने अपने जो विशेष शिष्य था ना भैरवनाथ, उन्होंने उसको कहा कि जाओ और जरा इनके ऊपर दृष्टि रख के इन्होंने अपना आध्यात्मिक जो स्तर था जिसे इन्हें पाना था, क्या उन्होंने वो अचीव कर लिया, क्या वो पा चुकी हैं उस चीज़ को, जाके ज़रा उनके ऊपर नज़र रखो। अब वो दिन रात उन पर नज़र रखने लगा। जब दिन रात उनके ऊपर नज़र रखने लगा तो नज़र बद हो गई, नज़र खराब हो गई। अब वो उनसे विवाह का उत्सुक हो गया। उसने देखा है तो बहुत सुंदर है, साध्वी होते हुए भी बड़ी ब्रेव है, बड़ी बलवान है, ये तो शेरों के साथ और लंगूरों के साथ घूमती हैं, ये तो हाथ में धनुष बाण लिए रहती हैं, ये तो बड़ी ताकतवर दिखती हैं। तो वो धीरे धीरे उनके विवाह करने के लिए इच्छुक हो गया। उसने फोर्स करा कि मुझसे शादी करो। उन्होंने आगे से उसका रिजेक्शन दिया कि मुझे ये शादी नहीं करनी है तुम्हारे साथ। तो वो बार बार उन्हें फोर्स करने लगा। अब वैष्णवी को बहुत गुस्सा आने लगा। उनका एक अनन्य भक्त था, उसका नाम था श्रीधर। उन्होंने श्रीधर को बुलाया और बुला करके बोला कि तुम ऐसे करो, एक भंडारे का आयोजन करो और सबको बुलाओ भंडारे पर, और स्पेशली जाकर ये गुरु गोरखनाथ जो हैं इनके सारे शिष्यों को आमंत्रित करना। अब गुरु जो गोरखनाथ थे वो तो परेशान हो गए और हंसे भी अंदर से कि मेरे इतने सारे शिष्य हैं, इनको ये श्रीधर जो है जिसके पास ना दाल ना रोटी ना चावल, वो हमें क्या भंडारा खिलाएगा, वो हमारा क्या पेट भरेगा। वो कहते हैं चल आज जो इसने बड़ा ड्रामा करके हमें बुलाया है, चलो चल के इसकी ज़रा देखते हैं समर्थ कितनी है। अब उसके बाद वो लोग सब वहाँ पहुँचे। अब माता ने, वैष्णवी माँ ने, उन्होंने अपना जो है चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने सारा भंडारे का प्रबंध भी कर दिया, सब जगह भी बना दी। अब उतने में क्या हुआ, जब वो बैठ के सब खाने लगे तो उन्होंने अनुचित चीज़ों का जो है गंदी चीज़ें मांगनी शुरू कर दी। मांस मदिरा ये हमें खाने के अंदर चाहिए। तो उन्होंने कहा ये वैष्णव भोजन है सारा का सारा, इसलिए कहा जाता है वैष्णव भोजन। ये वैष्णव भोजन है, इसमें मांस मदिरा कुछ नहीं मिलेगा, यही सेवन करना है तो करो, नहीं करना तो हमें क्षमा करो। उतने में ही जो भैरव था उसने इनका हाथ पकड़ लिया। जब उन्होंने हाथ पकड़ा तो वो हाथ छुड़ा के आगे आगे भागने लगी। जब वो आगे भागने लगी तो वो आगे, वो पीछे पीछे, वो आगे आगे। अब वो उसको लेकर सीधा पहाड़ों पे चढ़ती चली गई। एक जगह गई, वहाँ पे प्यास लगी तो उन्होंने अपना बाण मारा और वहाँ पे बाण गंगा के नाम से बाण गंगा मशहूर हो गई। नाम सुना होगा आपने, वहाँ सब स्नान करते हैं, जाते हैं। उसके बाद एक जगह वो खड़ी रहीं जाके काफ़ी देर, तो वहाँ उनके चरण छप गए। आप जाके देखोगे कभी, वो चरण पादुका के नाम से फेमस है वो जगह। उसके बाद वो आगे गई तो गर्भ जून में 9 महीने तक रहीं। वो गर्भ जून में से भी मोटे से मोटा आदमी आराम से निकल जाता है, वो फंसता ही नहीं है, लेकिन देखने के अंदर वो बहुत छोटी है। तो उसके बाद वो गर्भ जून में रहीं, गर्भ जून से बाहर निकली। जब वो बाहर निकली तब तक उनके साथ जो लंगूर वगैरह थे वो लड़ते रहे। अब उन्होंने जब बाहर आके कहा बस अब इसका टाइम आ गया, अब इसका न्याय मैं कर दूंगी। उन्होंने उठा के उनका सर काट दिया। जब उनकी वो ताकत देखी, उस कन्या की वो ताकत देखी उन्होंने कि वो भैरव ने कि मेरा सर काट दिया गया है, भैरवनाथ ने देखा कि सर काट दिया गया, तो जैसे ही सर कटा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया है, मैंने तो गलत अनुचित सी मांग कर डाली कि जो जिसके मैं काबिल ही नहीं था, जिसके मैं लायक ही नहीं था, मैंने अपने मुंह से क्या बात निकाल दी जिसके कारण मुझे ये दंड भोगना पड़ा। तो जब वो कटी हुई गर्दन दूर उड़ती जा रही थी तो उसने लगातार ये बोला, माता मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो। वो जो गर्दन थी वो जाकर सीधा कट के एक चोटी पे गिर गई। जिस चोटी पे वो गिरी, वहाँ पे जब आप वैष्णो देवी जाते हो तो वहाँ पर जो भैरव का मंदिर है, वो कहते हैं ना, माता ने उसे क्षमा कर दिया और माता ने बोला कि मेरे जो दर्शन करेगा, मेरे दर्शन करने के बाद जो तुम्हारे दर्शन करेगा तभी उसकी यात्रा पूर्ण होगी। माता ने उसे क्षमा कर दिया। अब ये यहाँ हो गया। अब माता को और तपस्या करनी थी, क्योंकि वो जिस प्रयोजन से उनका जन्म हुआ था वो तो पूर्ण नहीं हुआ था। तो माता ने अपनी जो है देह जो
नॉर्मल जो देह हमें मिलती है उसका त्याग कर दिया और अपनी ऊर्जा और अपनी शक्ति को वापस ही वहाँ पर 3 पिंडियों के रूप में स्थापित कर दिया। इसलिए वो माँ वैष्णो देवी हैं, इसलिए वैष्णवी वही हैं उन 3 पिंडियों के रूप में। मुझे लगता है मैंने अपने हिसाब से आपको उचित समझा दिया होगा। अगर कुछ रह गया तो आप मुझे बता देना, मैं और भी आपको उस बारे में जितना मेरे को ज्ञान होगा मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको लाभान्वित करने की कोशिश करूँगी। नमस्कार।